हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष। आई एम इंदौर से। एंड जैसा कि दोस्तों हम सब जानते ही हैं, मीडू स्टडी में यह है आपकी अपनी कैट 21 ड्रीम आई एम सीरीज, जिसमें 75 डेज एंड 75 वीडियोस में हम कर रहे हैं कैट की पूरी तैयारी। दोस्तों अब हमारी सीरीज ऑलमोस्ट एंड पे है। हमने सारे कैट के टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। एंड आज की जो हमारी वीडियो है दोस्तों, वीडियो नंबर 74 में हम लॉजिकल का लास्ट टॉपिक करेंगे, जो कि ब्लड रिलेशन है। 17 वीडियोस हमें आपको लॉजिकल पे देनी थी। ऑलरेडी हम बाकी सब टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर चुके हैं, थ्योरी, उसके साथ साथ कुछ उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, तरीके एंड साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आज हम लास्ट को टॉपिक करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये मतलब मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसपे से कैट पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, ये उन टॉपिक्स में से नहीं है। इसमें हो सकता है आपको क्वेश्चन मिले, हो सकता है ना मिले, बट बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट होता है। इजी इस सेंस में कि ब्लड रिलेशन, देखिए हम रिलेशंस के ऊपर इसमें क्वेश्चन होता है जो डेली लाइफ में हमें हर पर्सन के होते हैं। हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, तो इनको आप कहीं ना कहीं रिलेट करके इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगर एक कैट में आए तो मेरी एडवाइस रहेगी कि डेफिनेटली इस क्वेश्चन को हमें करना ही करना है। तो समझते हैं सबसे पहले ब्लड रिलेशन बेसिकली क्या है। तो ब्लड रिलेशन लॉजिकल प्रॉब्लम है विच मेनली डील्स विद हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ अ फैमिली। अब हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली मतलब सबसे ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर पेरेंट्स होते हैं, फिर चिल्ड्रन चिल्ड्रन होते हैं, और इनके आपस में रिलेटिव्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर अंकल आंट। इस तरीके की हायरार्की के बारे में बात करता है। डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेंबर्स ऑफ डिफरेंट जनरेशंस विल बी गिवन। To solve the question related to blood relation, entire family tree has to be drawn up। मतलब आप उस फैमिली ट्री को बनाइए जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से, एंड वेरियस रिलेशनशिप को हम उसमें स्टडी करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, उसमें जानते हैं कुछ कॉमन रिलेशंस को, एंड फिर क्वेश्चंस में उसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले टिपिकल रिलेशंस हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है फादर्स और मदर्स सन, मतलब आपके फादर या मदर का जो सन होगा, सिंपल है, हम हर कोई जानते हैं वो कौन होगा, हमारा ब्रदर होगा। ऐसे ही फादर और मदर की जो डॉटर होगी वो कौन होगी, सिस्टर होगी। ठीक है। अब इसमें देखिए फादर और मदर का देने का क्या रीजन है। इंडिया में तो फादर एंड मदर होता है, बट कई बार फॉरेन वगैरह में जहाँ आपके मतलब डाइवोर्सेस री मैरिजेस बहुत कॉमन है, तो वहां पे और भी हो सकता है कि मतलब वैसे वो आपके उस आपके मदर का चाइल्ड है, बट फादर का नहीं होने का मतलब आपका वो स्टेप ब्रदर भी हो सकता है, वो वाला रिलेशन भी आ सकता है। बट अनलेस क्वेश्चन में वो चीज मेंशन्ड है, नहीं मेंशन्ड है, हम उसको ब्रदर या सिस्टर ही लेके चलेंगे। ऐसे ही फादर और ब्रदर्स के मदर, फादर या मदर के जो ब्रदर होंगे उनको अंकल कहेंगे, सिस्टर को आंट कहेंगे। अब देखिए यही क्वेश्चन अपना हिंदी में या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो ना, तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अंकल में आपके बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, आपके मामा चाचा ताऊ बहुत सब। बट इंग्लिश के टर्म्स में सबको हमने अंकल की कैटेगरी में रखा है। ऐसे ही जो भी फादर या मदर की सिस्टर होगी, तो चाहे वो आपकी मौसी हो चाहे बुआ हो, उस चीज से मतलब नहीं, हम उनको आंट बोलते हैं। ऐसे ही फादर और मदर्स के जो फादर हैं उनको ग्रैंडफादर बोलते हैं। ये है आपके हिंदी रिलेशन में आपके दादा भी हो सकते हैं, नाना भी हो सकते हैं, बट इंग्लिश में सिंपल ग्रैंडफादर की टर्म में इनको रखते हैं। ऐसे ही जो नानी और दादी हैं उनको हम ग्रैंड मदर के उसमें रखते हैं। और फादर और सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर का सन, अब आपके ब्रदर और सिस्टर का सन है जो भतीजा या भांजा हो सकता है, उसको बोलते हैं नेफ्यू। कॉमन टर्म्स में हम बचपन में समझते आ रहे हैं, उन्हीं को इन क्वेश्चंस में यूज करना है। अब जैसे नेफ्यू है, वैसे ही अगर डॉटर होगी, भतीजी या भांजी जिसको बोलते हैं, तो वो नीस हो जाएगी। अब अंकल और आंट, सन और डॉटर, आपके अंकल और आंट जो आपके मतलब कुछ भी थे, मामा मौसी चाचा, उनके बच्चे जो हैं उनको एक कैटेगरी में हम लोग देते हैं कजन की, कि भाई वो हमारा कजन है। अब अगर वो लड़का है तो कजन ब्रदर हो जाएगा, लड़की है तो कजन सिस्टर हो जाएगी। सिस्टर्स के हस्बैंड को क्या बोलेंगे, सिस्टर के जो हस्बैंड है उनको बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। ब्रदर की जो वाइफ है सिस्टर इन लॉ। सन की वाइफ है जो बहू वाली वो हो गई, उसको बोलेंगे डॉटर इन लॉ। डॉटर का जो हस्बैंड है उसको बोलेंगे सन इन लॉ। हस्बैंड या वाइफ का जो सिस्टर है वो सिस्टर इन लॉ हो गई। हस्बैंड और वाइफ का जो ब्रदर है वो ब्रदर इन लॉ हो गए। तो ये सारे इन लॉ वाले रिलेशंस हमारे हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं एंड देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, मतलब एक वुमेन है जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। नमन ने क्या कहा, शी इज डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर।
शी इज डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। ठीक है, अब ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहां पे ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर का ओनली चाइल्ड। अब ओनली चाइल्ड में ये नहीं गिवन है वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, तो ग्रैंड मदर का ओनली चाइल्ड मतलब नमन का कौन हो जाएगा, मदर भी हो सकता है अगर ये मैटरनल ग्रैंड मदर हो, और ये फादर भी हो सकता है, और नीचे है नमन। अब ये तो हो गई इनकी फैमिली ट्री। अब इसमें क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ वुमन नमन सेड शी इज डॉटर, मतलब एक लड़की है जो इन दोनों की डॉटर है, शी इज डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो इससे नमन का क्या रिलेशन है, तो भाई नमन की क्या रिलेशन है, बिल्कुल सिंपल हो गया ना, नमन की तो सिस्टर हो गई है भाई, नमन इनका बेटा है और ये इनकी डॉटर है, तो नमन इससे कैसे रिलेटेड है, नमन की सिस्टर हो गई। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखा आपने, जो स्टेटमेंट में चीजें गिवन है उसको आप एक चार्ट के वे में ड्रॉ कर लीजिए और बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब इसमें पर्सन ने एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए पर्सन ने बताया अपने दोस्त को, शी, पहली बात तो ये भी कोई फीमेल है, शी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर, शी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एल्डर ब्रदर ऑफ फादर। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। अब एल्डर या यंगर से हमें फर्क नहीं पड़ता ना, मतलब इसमें कोई वो वाली चीज तो है नहीं कि हिंदी वाला होगा चाचा तो वाला हिसाब बने, जाना तो अंकल में ही है। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, ग्रैंड डॉटर ऑफ एल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर। तो ब्रदर ऑफ फादर, सबसे पहले ब्रदर ऑफ फादर कौन होते हैं, हमारे अंकल, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, शी इज ग्रैंड डॉटर। अब इन अंकल की जो ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर मतलब बीच में कोई ना कोई अंकल का क्या रहेगा, अंकल का कोई ना कोई सन रहेगा। ठीक है, अब उसकी ये डॉटर है। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड, अब ये जो सन है, ये देखिए मेरे फादर के जो कोई ब्रदर है, अंकल है, उनका बच्चा मेरा क्या हो गया, कजन। सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है, मेरा कजन हो गया ना। शी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर। अब ये जो लड़की है फिर, ये बेसिकली कौन है, डॉटर ऑफ माई कजन। एंड डॉटर ऑफ कजन अभी हमने पढ़ा था क्या होती है, नीस। अब वो मैटरनल है, पैटर्नल साइड है, भतीजी है, भांजी, उसका मतलब नहीं है, बट वो क्या होती है, नीस होती है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, विच इज नीस। सो सिंपल है, जो थोड़े बहुत रिलेशन हमने पढ़े थे और डेली लाइफ में जिनको हम रिलेट करते देखिए। और इसमें एक तरीका ये भी होता है, अगर आप ऐसे ड्रॉ नहीं कर पा रहे, जैसे पर्सनली मैं एग्जाम में क्वेश्चन आते तो कैसे सॉल्व करता था, मैं अपनी फैमिली में इमेजिन करके उस रिलेशन तक पहुंच जाता था। और जैसे इसने दिया कि अंकल के ब्रदर, फादर मतलब फादर के जो है कोई कजन या इस तरीके से, तो आप अपने किसी अंकल को इमेजिन कर लीजिए, उनका बच्चा उसकी जो डॉटर है, तो आप उस रिलेशन में जाके अपने आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये आपका क्या रिलेशन है। पर्सनल लाइफ से भी इसको इमेजिन कर सकते हैं। मैन सेड टू अ लेडी, योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज माई आंट। ठीक है, योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर, तो जो लेडी है, मदर्स हस्बैंड सिस्टर, मदर्स हस्बैंड, मदर्स हस्बैंड कौन हो गया भाई, मदर का हस्बैंड कौन होता है, आपकी मम्मी का हस्बैंड कौन होगा, आपका फादर ना, मतलब फादर को जो है मदर्स हस्बैंड लिखा हुआ है, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर। अब जो फादर है, फादर की सिस्टर कौन हो गई, फादर की सिस्टर हो गई आपकी आंट। यहां तक पहुंच गए, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, ये मेरी आंट है। तो ये लेडी जो है वो मैन से कैसे रिलेटेड है, ये आंट है, तो लेडी मैन की आंट है, तो इसकी क्या हो गई, इसकी तो सिस्टर हो गई ना, तभी तो इस मैन से रिलेटेड होगी। तो ऑप्शन में देखिए सिस्टर है, यस, ऑप्शन नंबर डी, सिस्टर हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ नीना सेज Anita's father Raman is the only son of my father-in-law Mahipal.
ओके, देन हाउ इज बिंदु हु इज सिस्टर ऑफ अनीता रिलेटेड टू महिपाल? अब अनीता फादर रमन इज द ओनली सन ऑफ फादर इन लॉ महिपाल। तो नीना के पहली बात तो नीना यहाँ पे दे रखा है फादर इन लॉ। फादर इन लॉ कौन है? महिपाल। अब इन फादर इन लॉ महिपाल का ओनली सन, अब ये नीना के फादर इन लॉ है और उनका ओनली सन, तो उनका ओनली सन तो नीना का हस्बैंड हो गया ना। देखिए अगर ओनली सन ना मेंशन होता ना तब हो सकता था कि वो नीना का कोई ब्रदर इन लॉ हो, उसका जेठ या देवर हो, बट क्वेश्चन में मेंशन ओनली सन है तो वो कौन हो गया? वो उसका हस्बैंड हो गया। तो इसका मतलब जो रमन है जो इसमें दिया है, नीना एंड रमन क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए, दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। अनीताज फादर रमन, अनीताज फादर रमन। अब अनीता कौन हो गई फिर? अनीताज फादर रमन। अनीता जो है इन दोनों की डॉटर हो गई, मदर नीना है एंड रमन फादर है। अनीताज फादर रमन इज ओनली सन ऑफ फादर इन लॉ महिपाल, देन हाउ इज बिंदु हु इज सिस्टर ऑफ अनीता? अब बिंदु जो है वो अनीता की सिस्टर है, तो मतलब नीना और रमन के दो बच्चे, दो लड़कियां हो गई, अनीता एंड बिंदु। अब ये बिंदु जो है ये महिपाल से कैसे रिलेटेड है? तो महिपाल की जो ग्रैंड डॉटर हो गई ना भाई। नीना एंड रमन, रमन की डॉटर है, रमन इसका सन है, तो बिंदु महिपाल की क्या होगी? ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर हमारे ऑप्शंस में नहीं गिवन है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। सो सिंपल। और इससे ज्यादा हैरार्की, 3 लेवल की जनरेशन ज्यादा हैरार्की आती भी नहीं है। अब ये थे हमारे सिंगल क्वेश्चंस। अब एक सेट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन को भी देखते हैं। ऑल 6 मेंबर्स ऑफ फैमिली ए टू एफ, 6 मेंबर्स है, इकट्ठे ट्रेवल कर रहे हैं। बी इज द सन ऑफ सी, सी है, बी जो है सन है। बी इज सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर। अब सी मदर नहीं है तो मतलब सी क्या हो गई? फादर हो गया ना भैया, तो फादर होगा या मदर होगा? यहां पे हमें दूसरा इसकी मदर नहीं पता, उसका नाम लिखिए, उसका बच्चा हो गया बी। बी इज सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। ए एंड सी आर मैरिड कपल। अभी इसने दे दिया ए एंड सी मैरिड कपल है, तो ए मदर हो गई, मतलब सी है फादर, ए है मदर, और उनका एक बच्चा है सन जो दिए गिवन है बी। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई इज ब्रदर ऑफ सी। यहां पे एक ई है जो इसका ब्रदर है, ठीक है। सी और ई आपस में ब्रदर्स हैं। डी इज डॉटर ऑफ ए। अब डी डॉटर ऑफ ए है तो मतलब सी की भी डॉटर हो गई ना, तो एक डी है जो यहां पे डॉटर है। एफ इज ब्रदर ऑफ बी, एफ इज ब्रदर ऑफ, एफ इज ब्रदर ऑफ बी, तो बी का ब्रदर है मतलब इन्हीं का एक और बच्चा हो गया ना, ये एफ हो गया, और ब्रदर है मतलब ये भी जो है लड़का हो गया। तो देखिए हमें एक तरीके से इसमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है, ये सी है, ए इसकी वाइफ है, ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गया। अगर इसको हम उन टर्म्स में लें, इनके हमें 3 बच्चे गिवन है, एफ जो कि सन है, बी जो कि सन है, डी जो कि डॉटर है, और ई जो है ये ब्रदर हो गया इसका। तो सिंपल 6 मेंबर्स का हमने ट्री ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं एंड उस क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या पूछ रहा है वो। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली। एक बार वापस से उस फैमिली ट्री पे चलते हैं एंड मेल्स को काउंट कर लेते हैं। हस्बैंड है, ये मेल है, ये इसका ई गिवन है, ब्रदर है, ये मेल हो गया, 2 मेल हो गए, और 2 इनके सन है, तो 1 2 3 4 4 मेल है, ये वाइफ और डॉटर 2 इस फीमेल हो गए। तो हमारे करेक्ट आंसर है 4 मेल्स है इस फैमिली में। लेट अस सी दी ऑप्शंस। यस, ऑप्शन नंबर डी 4 हमारा करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे।
हु इज द मदर ऑफ बी। तो उस डायग्राम में वापस देखते हैं मदर कौन है। देखिए चाहे एफ हो चाहे बी हो चाहे डी हो, सबकी जो मदर है कौन है, ए। बिल्कुल, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। तो आपने देखा एक बार फैमिली ट्री ड्रॉ करके अगर सेट का क्वेश्चन आ जाता है तो आपका सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव। तो ये तो हमने कैलकुलेट किया ही था ना, 2 सन और 1 डॉटर, तो 3 जो है बच्चे हैं, ऑप्शन नंबर सी। चार्ट पे भी जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द वाइफ ऑफ ई। चलते हैं अपने चार्ट पे देखते हैं। पहले तो ई कौन है। ई जो है सी का ब्रदर है, बट देखिए जो हमारे 6 कैरेक्टर्स गिवन है ए टू एफ, उनमें से कोई जो है ई का वाइफ तो गिवन है ही नहीं भाई। ये इसका ब्रदर है, ये इसकी वाइफ है, 3 बच्चे हैं। ई की फैमिली के बारे में तो फर्दर कुछ गिवन ही नहीं है, सिर्फ वो सी का ब्रदर है, यहीं तक मेंशन है। तो गिवन इंफॉर्मेशन से हम इस चीज को पता नहीं लगा सकते। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विच इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ फीमेल्स। तो फीमेल्स उसमें कौन सी थी, अपना वापस से चार्ट देख लेते हैं। 2 ही फीमेल थी, 4 मेल थे। एक जो वाइफ है वो फीमेल है और एक जो डॉटर है वो फीमेल है। तो वाइफ कौन है, ए। डॉटर कौन है, डी। तो ए और डी हमारी फीमेल्स हैं। अपने ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, विच इज ए एंड डी, हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखा आपने, मतलब चाहे सिंगल क्वेश्चन गिवन हो चाहे सेट क्वेश्चन गिवन हो, आप इंफॉर्मेशन को ड्रॉ कर लेंगे तो ब्लड रिलेशन बहुत ही सिंपल है। कैट में अगर ये आए तो मस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें इजीली आप 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अपनी जो नेक्स्ट और हमारी सीरीज की लास्ट वीडियो रहेगी दोस्तों, उसमें हम एक इंटरेस्टिंग वर्बल का टॉपिक करेंगे जो कि है फैक्ट्स, इन्फ्रेंसेस एंड जजमेंट, FIJ भी जिसको बोला जाता है। बड़ा ही मजा आएगा आपको करने में। आपको दोस्तों हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज बताइएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, वैसे तो ब्लड रिलेशन जैसे हमने बात की बड़ा ही सिंपल है, फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर हमारी मेल ID meeru.study@gmail.com पे लिख सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।